किसान कर रहे हैं रेल रोको आंदोलन। 1 घंटे का वक्त हो चला है, 3 घंटे का वक्त बाकी है, लेकिन डर एक ही है कि कहीं लाल किला कांड जैसा संग्राम फिर ना हो जाए। और यही एक वजह है कि फोर्स को किया गया है सशक्त, और सशक्त के साथ साथ अलर्ट भी किया गया है। लेकिन अभी तक कश्मीर से कन्याकुमारी तक कितनी रिपोर्ट आ रही हैं, ये एक एक करके आपको दिखाएंगे। अंबाला में कितनी हलचल है, इसके अलावा पंजाब के फतेहपुर साहिब भी आपको लेकर के चलेंगे। पटना में आखिरकार जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से सड़क पर आ गए, ये भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले कृषि कानून के खिलाफ किसानों का रेल रोको अभियान जारी है। 1 घंटा हो चला है। यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब में असर दिखने लगा है। कई शहरों में रेल रोककर किसानों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। शाम 4 बजे तक रेल की पटरियों पर प्रदर्शन करेंगे किसान, ये किसानों ने फैसला किया है। अब 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, यानी बिहार से लेकर के हरियाणा तक, पंजाब से लेकर के जम्मू कश्मीर तक एक एक खबर आप देखें। पटना, पलवल, पंजाब और जम्मू की तस्वीरें आप देखें, तुरंत स्क्रीन पर उतारी जाएं। ये 4 तस्वीरें पंजाब में आप देख पा रहे हैं। फतेहगढ़ साहिब की तस्वीरें हैं, जहां पर पटरी पर कई प्रदर्शनकारी आ गए हैं। पटना में पटरी पर उतरे जन अधिकार पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। जन अधिकार पार्टी का मतलब यह है कि पप्पू यादव की पार्टी, यानी राजनीतिक दल भी इस मौके का फायदा ज्यादा से ज्यादा उठा लेना चाहते हैं। लेकिन कृषि कानून के खिलाफ जो किसानों का प्रदर्शन है ना, अभी की ये ब्रेकिंग न्यूज है जो पटना से आ रही है। पटना में जन अधिकार पार्टी ने प्रदर्शन किया है। रेल पटरियों में पर बैठ करके विरोध प्रदर्शन किया गया कृषि कानून के खिलाफ। आज ये किसानों का प्रदर्शन है जो पिछले 1 घंटे से जारी है। किसानों का ये कहना है कि हमने, और तस्वीरें देखें एक बार आप। इंजन पर अब जन अधिकार पार्टी का कब्जा हो चुका है, देख सकते हैं। एक बार फिर से आपको दूसरे स्टूडियो लेकर के चलते हैं। 4 तस्वीरें जहां पर आप देखेंगे किसानों ने किस तरह से रेल रोकी है। पटना का बवाल आपने अभी देखा। 4 बजे तक ये रेल रोको आंदोलन चलेगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसान नेता, आंदोलनकारी, प्रदर्शनकारी, इन सभी का यह कहना है आम आदमी को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने देंगे। लेकिन रेलवे पुलिस फोर्स ने 20,000 अतिरिक्त लोग तैनात किए हैं ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं पर उपद्रव न हो जाए, कहीं पर बवाल न हो जाए। लेकिन हम एक ही बात कह रहे हैं कि रेल नहीं बल्कि उपद्रव रोके प्रदर्शनकारी, तभी जाएगा पूरा ध्यान। इंफोग्राफिक स्टूडियो लेकर के आपको चलते हैं। सरकार का पूरा ध्यान जानते हैं आप, यात्रियों की सुरक्षा और पटरियों पर जहां ट्रेनें ठहरेंगी वहां पर खासतौर से फोकस है। वहां स्थानीय पुलिस की टीम मौजूद रहेगी और रेलवे की ओर से कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। पटरियों के आसपास लोकल पुलिस डिप्लॉय की गई है। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की टीमें भी मौजूद हैं। दिन रात कड़ी निगरानी और खासतौर से 4 घंटे की निगरानी करेंगे ये लोग। केंद्रीय सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है और रेलवे पुलिस फोर्स यानी आरपीएसएफ की 20 कंपनियां अलग से तैनात की गई हैं ताकि 4 घंटे में कोई भी उपद्रव ना कर सके। लेकिन अब तक किसानों ने क्या क्या किया है आंदोलन के नाम पर 85 दिन में, आपको याद होगा 8 दिसंबर किसानों ने भारत बंद किया। 21 दिसंबर 1 दिन की भूख हड़ताल की। 25 दिसंबर हरियाणा में टोल नाका फ्री करवाया। 26 जनवरी ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किला पर हिंसा की गई। 6 फरवरी दिल्ली यूपी छोड़कर देश भर में चक्का जाम किया गया। 18 फरवरी यानी आज का दिन देश भर में किसानों का रेल रोको आंदोलन चल रहा है जो 4 घंटे के लिए बुलाया गया है। लेकिन आंदोलनकारियों के कितने फ्लॉप शो रहे हैं ये भी एक एक करके आप देखें। 12 फरवरी पहला फ्लॉप शो, राजस्थान टोल प्लाजा पर कब्जा करने की फिराक में थे, फ्लॉप। 14 फरवरी कैंडल मार्च का आयोजन, लेकिन फ्लॉप। 16 फरवरी किसानों ने कहा कि असहयोग आंदोलन चलाएंगे, एकजुटता दिवस मनाएंगे, पूरी तरह से फ्लॉप। अब सवाल यह है कि ऐसे में अब किसान सरकार पर प्रेशर डालने के लिए क्या क्या कहेंगे, क्या क्या करेंगे रेल रोकने पर, लेकिन किस तरह का एक्शन लिया जा सकता है ये तो हम आगे आपको दिखाएंगे। उससे पहले ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। दिल्ली से पुलकित नागर लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर से ध्वज आर्या और इसके अलावा यूपी की राजधानी लखनऊ से रवि लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जतिन आपके पास आते हुए अब ये बताएं, 1 घंटे में रेल रोको आंदोलन का कितना असर जहां पर आप खड़े हैं?
देखिए मैं मोदी नगर में हूं, ये गाजियाबाद का मोदी नगर है और मेरठ के करीब का है। तस्वीर आप देख लीजिए, उससे समझ जाएंगे। रेलवे ट्रैक पर किसान बैठे हुए हैं। हालांकि यहां पर क्योंकि ट्रेनों की आवाजाही बहुत कम है तो कोई ट्रेन अभी यहां से गुजरी नहीं है। एक ट्रेन गुजरी थी जो मालगाड़ी थी, लेकिन किसानों ने कहा है कि जिसमें पैसेंजर होंगे उस ट्रेन को रोकेंगे। तो जानकारी है कि 2 बजे के आसपास 2 यहां से एक्सप्रेस ट्रेनें गुजरने वाली हैं, उसको रोकने की तैयारी। और आप देखिए रेलवे ट्रैक पर वो बैठे हुए हैं, हाथों में जो तिरंगा है वो है और साफ कर चुके हैं कि शांतिपूर्ण ये पूरा जो प्रदर्शन है वो रहेगा रेलवे ट्रैक पर। और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। आप सामने देखिए रेलवे ट्रैक पर आपको पुलिसकर्मी, इसके अलावा आरपीएफ, जीआरपी और तमाम अन्य एजेंसियों के जो जवान हैं वो यहाँ पर नजर आएंगे। कुछ पैसेंजर्स भी यहाँ पर देखे गए थे, लेकिन हमने देखा कि वो इन किसानों को देखने के बाद हालांकि कुछ यहाँ से वापस चले गए हैं या फिर आसपास हैं। लेकिन तस्वीरें आपके सामने है। रेलवे ट्रैक पर फिलहाल जो ये किसान हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। कई गाँव जो है मोदी नगर के आसपास के, वहां से ये किसान यहाँ पहुंचे हैं। जी ठीक है, ये तो जतिन मोदी नगर की तस्वीरें दिखा रहे थे और जतिन दे रहे थे मोदी नगर की रिपोर्ट, यानी गाजियाबाद के आसपास क्या चला ये आपने देखा। अब सीधे राजधानी दिल्ली चलते हैं। पुलकित नागर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। पुलकित, 1 घंटे में रेल रोको आंदोलन का आपने कितना असर देखा है और क्या दिल्ली में भी पटरियों पर किसान प्रदर्शनकारी बैठे हैं? देखिए, दिल्ली में कोई प्रदर्शन नहीं है। हालांकि पुलिस ने काफी सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से पैरामिलिट्री फोर्सेस सीआरपीएफ लगा दी गई है स्टेशन के बाहर, और स्टेशन के अंदर भी आरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। लेकिन अगर आप प्रदर्शन का असर देखें तो दिल्ली में कोई नहीं है। ये बात किसानों की तरफ से पहले भी साफ कर दी गई थी कि वो दिल्ली की तरफ कूच नहीं करेंगे। ऐसे में दिल्ली के यात्रियों को परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस पूरे आंदोलन को देखें राशिद, तो 2 चीजें किसानों की तरफ से मकसद के तौर पे दिखती है। पहला ये कि तमाम बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर से लोग कम हो रहे हैं, किसान कम हो रहे हैं। ऐसे में दूसरे गांव में स्टेशन पर प्रदर्शन के साथ और किसानों को जोड़ने की रणनीति है। दूसरा अगर आप देखें तो वो ये कि यात्री जो, क्योंकि 26 जनवरी की घटना के बाद और टूल किट मामले के बाद में आम लोगों का जुड़ाव इस आंदोलन से हटा है। तो ट्रेन के अंदर जाकर किसान नेता ये कह रहे हैं कि वो लोगों को बताएंगे कि आखिर ये बिल से उन्हें दिक्कत क्या है। जी ठीक है, एक बार चलते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर। ध्वज आर्या मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। ध्वज आर्या, 1 घंटे की रेल रोको आंदोलन की रिपोर्ट क्या है अभी तक की? देखिए, आंदोलन पूरी तरीके से जो है शुरू हो चुका है। रेल रोको आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। राजधानी के जगतपुरा ट्रैक पे मैं फिलहाल अभी खड़ा हूं, जहां आप देख सकते हैं कि तमाम जो ये प्रदर्शनकारी हैं रेल रोको आंदोलन के लिए पूरी तरीके से ये ट्रैक पर बैठ चुके हैं और उसके साथ साथ में लगातार इनकी तरफ से नारे लगाए जा रहे हैं। नारे लगातार जय जवान जय किसान के नारे लगा रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से ट्रैक पर बैठे हुए हैं। एक ट्रेन को यहाँ पर रोका गया है और उसके साथ ट्रेन को रोकने के साथ साथ में यहाँ पर जो तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और आप देखें नरेश मीणा, जिनके अगुवाई में सारा प्रदर्शन हो रहा है, नरेश मीणा जिनकी अगुवाई में सारा प्रदर्शन हो रहा है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ है प्रदर्शन का? हाँ जी, प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके, बिल्कुल शांतिपूर्वक है। और हम जो राकेश टिकैत जी, हमारे जो किसान नेता बैठे हैं, उन्होंने जो कॉल दिया उसको लेकर आज हम जगतपुरा फाटक पर रेल रोक रहे हैं और शांतिप्रिय रूप से रोकेंगे। 4 बजे तक ये ट्रैक पे हम लोग जाम रहेंगे। 4 बजे तक का समय है, कब तक बैठेंगे आप? 4 बजे तक हम इस ट्रैक पर बैठे। शांति से हम लोगों का ये आंदोलन है, शांति से हम रेल रोक रहे हैं। तो शांतिपूर्वक तरीके से उन्होंने कहा है कि जो आंदोलन है शांतिपूर्वक तरीके से किया जाएगा। रेलवे के ट्रैक पर ये बैठे हैं, उसके साथ साथ में 1000 से ज्यादा लोग यहाँ पर इनके साथ मौजूद हैं और 1000 से ज्यादा लोगों ने ट्रैक को रोक रखा है। जी अभी आप जयपुर की रिपोर्ट देख रहे थे। ध्वज आर्या ने यह बताया कि 1000 से ज्यादा लोग अभी भी रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं। इससे पहले कि मैं यूपी की राजधानी लखनऊ चलूं, एक बार फिर से मोदी नगर का रुख करते हैं जहां पर जतिन गोस्वामी है। जतिन, जितने भी प्रदर्शनकारी बैठे हैं इनसे एक बात ये पूछिए कि क्या इनके साथ में कोई राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ भी है या नहीं? क्योंकि ऐसे वक्त में पटना में जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव और उनके तमाम कार्यकर्ता पटरी पर आकर के बैठ गए हैं।
देखिए मैं आपको तस्वीरें साथ साथ पहले दिखा दूं। आप देखिए पूरा जो रेलवे ट्रैक है वो घेर लिया गया है और ये देखिए यहाँ पर एक किसान आपको लेटे हुए भी नजर आएंगे। ये मोदी नगर के ही किसान हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं। आप ये बताइए जी कि कोई राजनीतिक पार्टी का कोई व्यक्ति तो आपके साथ नहीं जुड़ा? हमारे बीच में कोई राजनीतिक पार्टी वाला नहीं है। सतना में पप्पू यादव भी बैठ गए हैं आपके आंदोलन के साथ में। बैठ गए बता रहे जी। हाँ, तो वो भी अपना किसान का बेटा, वो भी अपना दुख प्रकट करे। लेकिन यहाँ कोई राजनीतिक पार्टी का नेता तो यहाँ नहीं है? कोई राजनीतिक कोई पार्टी नहीं है। कब तक बैठे रहेंगे पटरी पर? अभी हूँ 4 बजे तक शाम। आप तो लेटे हुए हैं पटरी पर, अचानक ट्रेन आ जाए, हालांकि तैयारी जरूर है लेकिन फिर हमने 1 हफ्ता पहले बता दिया था कि रेल रोको अभियान होगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर। हमारे चौधरी नरेश टिकैत जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ज्ञापन दे चुके हैं, वो सरकार अपनी जिम्मेदारी रखे। आप इन्हें देख सकते हैं, ये यहाँ लेटे हुए हैं। मैं अंकित को कहूंगा अपने साथी को नजर आ रही है। एक बार पूरे ट्रैक पर आप चलें, पूरे ट्रैक पर चलते रहें, लोगों से बात करते रहें और पूरी रिपोर्ट दिखाइए एक बार जतिन जी। मैं देखिए रेलवे ट्रैक के बीचों बीच मौजूद हूँ। मैं अपने साथी अंकित को कहूंगा कि वो लगातार दिखाते रहें। आप देखिए यहाँ आपको नजर आएगा। अंकित आप आगे चलिए, मैं अंकित को कहूंगा। और आप देखिए रेलवे जो ट्रैक है उस पर पानी की बोतल्स का इंतजाम है। और आप देखिए, आप सही कह रहे हैं कि तस्वीरें यहाँ काफी रिच हैं। आप उससे समझ सकते हैं कि संख्या जो है किसानों की बढ़ रही है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि जो आसपास के गाँव के किसान हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। ये बात पहले से साफ थी कि जो आंदोलन स्थल है वहां से कोई किसान यहाँ नहीं पहुंचेगा। अंकित, हम इन किसान से बात करेंगे। आप ये बताइए जी, कितने गांव के किसान आए हैं? हर गांव से किसान हैं। कोई राजनीतिक दल तो आपके साथ में नहीं? नहीं, राजनीति नहीं, किसान है सर जी। कौन सी ट्रेन रोकने की तैयारी, क्या जानकारी, कौन सी ट्रेन आ रही है यहाँ? जो भी आएगी कोशिश आओ, हमें इससे जाओ। पैसेंजर्स को परेशानी होगी, उसको कैसे सुनिश्चित करेंगे कि ना हो ऐसी परेशानी उन्हें परेशान ना हो, पानी पिलाएंगे। सवारियों क्या खता है इसमें? सवारियों को थोड़ी सरकार की खता। ये जो पानी की बोतल्स वगैरह है इसलिए रेल हम कहाँ रोक रहे, रेल तो सरकार ने रोक रखी है। रेल सरकार चलवा रही है। मैं एक चीज आपको दिखाऊं, मैं अंकित को कहूंगा पीछे वो माला दिखाएं, उसको माला को फोकस करके दिखाएं। किसानों ने कहा है कि जो माला है ये यात्रियों को भी पहनाएंगे और ट्रेन के जो ड्राइवर हैं उसको भी पहनाएंगे, इसलिए ये माला लेकर बुजुर्ग किसान यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आप तस्वीरें देखिए, रिच तस्वीरें हैं आपके सामने। ये माला किस लिए जी? ड्राइव इंजन पर डालेंगे एक माला ताकि इंजन जहाँ तक भी जाए हमारा संदेश पहुँचे। और दूसरी मालाएं किस लिए है फिर? ड्राइवर को फूल दिए जाएंगे, यात्रियों को पानी पिलवाया जाएगा, चाय पिलवाई जाएगी, अच्छा, बच्चों को टॉफी मुझे दी समझ में आ जाएगी। रहा है कि फूल के साथ में ये गांधीगिरी भी हो रही है, जहां पर ये कह रहे हैं, जहां पर ये एक किसान आंदोलनकारी चाचा हैं, उनका ये कहना है कि जो माला हम पहनाएंगे ना, हम ये रेल इंजन को पहनाएंगे और एक माला जो है हम ड्राइवर को पहनाएंगे। एक बार इंफोग्राफिक स्टूडियो चलते हैं, उसके बाद हम रवि के पास भी जाएंगे। अच्छा, रवि शायद स्टेशन के अंदर से हैं, एक बार जाना चाहिए हमें रवि के पास में। रवि इस वक्त चारबाग स्टेशन यानी यूपी की राजधानी लखनऊ का जो जाना माना चारबाग स्टेशन है उसके अंदर ही है। लेकिन रवि, आपको क्या दिख रहा है? रेल रोको आंदोलन का कुछ असर है या फिर नहीं? आंदोलनकारी हैं या फिर नहीं? इनसे निपटने के लिए योगी सरकार के इंतजाम क्या है? देखिए, इंतजाम पूरे किए गए हैं, लेकिन अगर बात करें तो अभी तक किसान नजर नहीं आए हैं। और हालांकि अगर बात करें तो जो आसपास का जो पूरा इलाका है छावनी में तब्दील है। बाहर स्थानीय पुलिस है, उसके अलावा जीआरपी है, आरपीएफ है, उसके अलावा रेलवे पुलिस है, वो लगातार गश्त कर रही है। चारों तरफ देख सकते हैं जो पुलिस है वो नजर आ रही है। उसके अलावा जो महिला पुलिस है वो भी साथ में है। और साफ तौर में अगर किसान आते हैं रेल रोको का जो आह्वान है उसमें अगर आते रोकने के लिए, तो उसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। हालांकि अभी तक कोई भी किसान या जो जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आया, लेकिन इसका पूरा भी ध्यान रखा जा रहा है कि अगर कोई भी यात्री जो भी आ जा रहे हैं उनको इस आंदोलन के चलते हुए किसी प्रकार जानना बहुत जरूरी है रवि कि रेल रोकने पर आखिरकार एक्शन किस तरह का लिया जा सकता है, रेलवे एक्ट के तहत क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, ये जानने के लिए अपने इंफोग्राफिक स्टूडियो लेकर के चलते हैं, जहां पर प्रदर्शनकारियों पर क्या एक्शन हो सकता है ये हम बता रहे हैं। धारा 174 के तहत प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। ट्रैक पर बैठकर या कुछ रख कर ट्रेन रोकने पर सजा भी होती है, सजा का प्रावधान है। और ऐसे में रेल रोकने पर 2 साल की जेल और 2000 का जुर्माना है। ट्रेन पर किसी भी तरह का सामान फेंका या नुकसान पहुंचाने पर उम्र कैद का भी प्रावधान है। यानी अगर कोई बवाल करता है, अगर कोई घमासान करने की कोशिश करेगा तो सीधे जेल की हवा खाएगा। इसके इंतजाम किए गए हैं। लेकिन पूरे देश भर में रुक रही है रेल, लेकिन अमित शाह किस तरह करेंगे फेल, ये भी आप जाने, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त पश्चिम बंगाल की सरजमी पर हैं। उन्हें यह पता है कि रेल रोको आंदोलन चल रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में रह करके, चूंकि अभी कई अलग अलग आश्रम जा रहे हैं, गंगा सागर के किनारे भी खड़े हैं, और अमित शाह ने वहां जाकर के क्या कहा है हम आपको ये दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले कहा यह जा रहा है कि
एक तरफ तो अमित शाह पश्चिम बंगाल की सरजमी पर रह करके आंदोलन जीवियों को बड़ा संदेश देंगे। यह संदेश क्या होगा हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने और खासतौर से अमित शाह ने ही एक रणनीति बनाई है। और यह रणनीति क्या है किसानों को मनाने की, अब आप यह जानें। इस रणनीति में यह कहा गया है जाट खाप गांव किसान गरीब 5 लोगों को टारगेट किया जाएगा, यहां तक पहुंचेंगे, इमोशनली इनका दिल जीतने की कोशिश की जाएगी, इन्हें यह समझाया जाएगा कि कानून इनके हित में है। समझाने का काम कौन करेगा? जितने भी मंत्री हैं उन्हें यह काम सौंप दिया गया है कि किसी भी तरह से कानून को आप समझाएं। लेकिन किसान क्रांति के नाम पर अब तक क्या क्या हुआ है ये एक एक करके आप देखें। चक्का जाम, ट्रैक्टर मार्च, भारत बंद, रेल रोको, प्रशासित दिन का आंदोलन, जगह जगह बॉर्डर सील है, टिकरी से लेकर के सिंघू तक, और इसके अलावा दिल्ली यूपी यानी गाजीपुर बॉर्डर भी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि राकेश टिकैत की जबान पर अब अलग अलग चुनाव आने लगे हैं, तो ऐसे में क्या यह माना जाए कि आंदोलन बहाना है और चुनाव निशाना है? ये जानने के लिए आप ये देखें कि अगले 2 साल में कितने बड़े बड़े चुनाव होने वाले हैं। इस साल सबसे पहले आप देखें पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी ठीक 3 महीने के बाद में चुनाव है। ठीक 1 साल के बाद यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव होने वाला है। तो ऐसे में यह कहा जा रहा है कि यही एक वजह है कि आंदोलन को राजनीतिक रुख दिए जाने की कोशिश है। एक बार ध्वज आर्या के पास में चलते हैं, सीधे राजस्थान की राजधानी जयपुर से ध्वज आर्या मेरे साथ में जुड़े हैं। ध्वज आर्या, मैं अभी यही समझना चाहूंगा कि क्या कोई राजनीतिक दल इन प्रदर्शनकारियों के साथ है या फिर नहीं? देखिए, निश्चित तौर पर अगर राजनीतिक दल की बात की जाए तो राजनीतिक दल यहाँ पर फिलहाल अभी कोई नहीं है। किसानों के जो संगठन है पूरी तरीके से किसान मोर्चा इनके साथ है। पंजाब से भी कुछ जो किसान नेता हैं वो लोगों से बात कीजिए, ट्रैक पर चलते जाइए, रिपोर्ट दिखाते रहिए, पीछे तक जाइए, बहुत भीड़ है आपके। बिल्कुल 1000 से ज्यादा यहाँ पर जो लोग हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से पुलिस का जाब्ता भी तैनात है। और पुलिस के जाब्ते के साथ साथ में आप यहाँ पर, मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरें कि आप किस तरीके से, क्या कुछ कहना है आपका, क्या कुछ कहना है आप? पार्टी की नहीं है, किसानों की रैली है। तीनों कानून वापिस लेने के लिए नरेंद्र मोदी को ये चेतावनी दी हमने, युवा कार्यकर्ताओं ने, नरेश मीणा के नेतृत्व में। तो चाहे हमारी जान भी चल जाए तो उसकी परवाह नहीं। हम नरेश मीणा, मोदी नगर, गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी और इसके अलावा लखनऊ से रवि मेरे साथ में लाइव थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।